हलीमा सुल्तान की उर्दू डबिंग जिस पाकिस्तानी लड़की ने की है उसका नाम है रबिया। एक्टिंग शुरू की रोने की और रोते रोते वो रोना रियल हो गया। अल्लाह आपको सूरज की गर्मी, मौसम की ठंडक और हर शर से बचाए रखे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, टर्किश ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में उस वक़्त ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई जब इसकी उर्दू डबिंग की गई। जी हाँ, इसकी उर्दू डबिंग इस कदर ज़बरदस्त थी, इस कदर बेहतर थी, इस कदर आला थी कि पाकिस्तान में ये इस तरह फैला जैसे जंगल में आग फैलती है। हर किसी की ज़बान पर सिर्फ दो ही नाम थे, एर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान। हलीमा सुल्तान की उर्दू डबिंग जिस पाकिस्तानी लड़की ने की है, जिस आर्टिस्ट ने की है, उसका नाम है रबिया किरण राजपूत साहिबा। और आज हमने इनको पकड़ ही लिया है, इनसे जानते हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको डब होना चाहिए उर्दू में, इससे बड़ा जान पड़ गई है इन डबिंग इंडस्ट्री में। अगर एज एन इंडस्ट्री की हम पूरी बात करें तो शायद डबिंग को एक सेपरेट इंडस्ट्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता था या लोग नहीं जानते थे कि बहुत सारे लोगों का करियर, ज़रिया मुआश, पैसा कमाने का तरीक़ेकार डबिंग है। और यहाँ पर कितने सारे आप देखें, अगर टेलीविज़न पे कमर्शियल है तो डब होता है, मूवी है तो डब होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो वो तमाम चीज़ें हिस्की। कभी कभी उस आर्टिस्ट के कमर्शियल पे भी आवाज़ नहीं होती है, पीछे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है और वो इतने अच्छे तरीके से जेलन हो जाता है उसके साथ कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। इतनी सारी मूवीज़ में हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने उसको डब किया है और आपको लगेगा शायद ये हीरोइन ही है जो बात कर रही है, लेकिन उसके पीछे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ जो हमें काफ़ी मुश्किल महसूस होती है, एक तो सेट है जो कि टर्किश जो है वहाँ पर शूट कर रहे हैं, ड्रामा शूट हो रहा है और वो एक जंगल में खड़े हैं, वहाँ पर एक्ट करना एक और बात है। हलीमा सुल्तान और तुगरुल साहब के सामने घोड़े के सामने खड़ी हैं और बात कर रही हैं, और इसको उर्दू डब करना स्टूडियो के अंदर इट्स टोटली डिफरेंट और आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। तो फीलिंग्स कैसे आप जनरेट करती थी? और सबसे बढ़कर हलीमा सुल्तान साहिबा के सामने तो तुगरुल साहब थे, आपके जहन में किसको आप तस्वुर में लेकर आती थी? अच्छा, पहले तो ये कि हम किरदार में किस तरह से, तो हम तो आर्टिस्ट होते हैं, हम जिस भी किरदार को निभा रहे होते हैं वही अंदाज़ अपना लेते हैं, हम उस किरदार को सबसे पहले समझ लेते हैं। और अक्सर तो मैं फ़ाइट करती हूँ कि अगर मुझसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिस्ट या फिर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो मुझसे कहेगा कि ये डायलॉग ऐसे होना चाहिए, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं इस किरदार में हूँ, इसलिए अभी आप मुझसे बहस नहीं कर सकते। मैं इस किरदार में हूँ, मैं बता सकती हूँ कि ये डायलॉग मेरा बनता ही नहीं है कहना। तो हम अक्सर डायलॉग्स पे, अभी हम आगे चलकर भी बात करेंगे कि हम फ़ाइट करते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो जब मैं किरदार में हूँ तो फिर वो एक्शंस कैसे आ जाते हैं, तलवारें कैसे चल जाती हैं, घोड़े कैसे हम दौड़ा लेते हैं, तो वो तभी होता है कि जब हम स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं, हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, यानी कि फेस नहीं कर रहे होते रिकॉर्डिस्ट को अपने साथ, क्योंकि स्टूडियोज़ में सिर्फ दो लोग मौजूद होते हैं, एक रिकॉर्डिस्ट और एक हम। अच्छा, आर्टिस्ट के लिए यही होता है कि वो बहुत तरह तरह के किरदार करता है और एक वक्त से काम करता हुआ आ रहा होता है। यकीनन आपकी भी एक मुकम्मल प्रोफाइल होगी, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जब वो अदा करता है तो वो उसकी पहचान बन जाते हैं। जैसे एंजन अल्तान के साथ अटैच हो गया एर्तुगरुल, अब लोगों को शायद एंजन नाम याद ना हो लेकिन एर्तुगरुल उनके जहन में बैठ गया। इसी तरह आपके साथ है कि आपने इसको इस कदर बेहतर अंदाज से जो है वो प्रेजेंट किया हलीमा सुल्तान का कि अब लोग जो हैं वो उर्दू में रबिया किरण की बजाय मेरे ख्याल से हलीमा सुल्तान जो है उनके लिए ज़्यादा आसान होगा उन्हें याद रखना। क्या डिफरेंस आया है आपकी लाइफ में? एक पहले वाला आपका पीरियड था मुकम्मल सक्सेस स्टोरी, एक इस डबिंग के बाद वाला पीरियड है, बुनियादी डिफरेंस क्या है? बुनियादी डिफरेंस बहुत ज़्यादा वाज़े है। बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं करते थे मेरी मौजूदगी को, किसी को नहीं लगता था कि शायद ये भी कोई काम है, जैसे कि इंडस्ट्री को नहीं तस्लीम किया जाता था, ऐसे ही आसपास बहुत सारे लोग थे जो कि शायद इस काम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने के बाद, फिर इस प्रोजेक्ट के हिट हो जाने के बाद, ट्रेंड कर जाने के बाद, टॉप ट्रेंड्स में आ जाने के बाद, डिस्कशन में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की
और ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन था उन लोगों की जानिब से तारीफ़ होना जिन्होंने शायद कत ताल्लुक़ी की हद तक राब्ता मुनक़ता किया हुआ था। तो जब उन्होंने कहा कि काम बड़ा अच्छा किया है, यू आर द वॉइस ऑफ हलीमा सुल्तान, तो बड़ी खुशी हुई। और अक्सर लोग कहते हैं कि हलीमा सुल्तान कैसी हैं आप तो मुझे अक्सर रबिया राजपूत के बजाय या रबिया किरण राजपूत के अलावा हलीमा सुल्तान कहा जाता है। तो ये नाम वाकई मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गया है, पहचान बन गया है। ज़बरदस्त। सब ऑडियंस जो है ना उनकी नज़रें एक जगह पर टिकी हुई हैं कि ये बातें तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन डायलॉग जो है ना वो अब सुनना चाह रहे हैं कि हलीमा सुल्तान ये वही लड़की है जिसकी हम आवाज़ सुनते थे, दिखने में तो ये हलीमा सुल्तान थी, आवाज़ इसकी थी। तो कोई डायलॉग अब हमारी ऑडियंस के साथ हमारे साथ शेयर कर दें जो आपको खुद भी ज़्यादा पसंद हो या आपने जिस पर बहुत मेहनत की हो और आप समझती हैं कि ये डायलॉग जो है वो मैंने बेहतरीन अंदाज से प्रेजेंट किया। पहली बात तो ये है कि डायलॉग्स हम कोई रट्टा नहीं लगाते, उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ उसका फ़ील स्क्रीन पर देखते हैं और फिर एक मरतबा रीडिंग अंदाज में हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं फ़ील नहीं आई, तो फिर इसको बेहतर अंदाज में अदा करते हैं। दूसरा ये है कि हलीमा सुल्तान बिल्कुल वैसे ही बात करती है जैसे रबिया किरण राजपूत बात करती है, बस ये है कि थोड़ा शहाना अंदाज़ हो जाता है जो कि आम जिंदगी में हम शायद भूल जाते हैं अंदर अपनाना। और डायलॉग की अगर मैं बात करूँ तो जिन डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, भाग दौड़ होती है, मुझे लगता है वो मैं बहुत अच्छे कर लेती हूँ। और रोमानवी भी, तो एक रोमानवी डायलॉग मैं आपको सुना देती हूँ कि आप उनके साथ जा रहे हैं, मुझे इस बात की ढारस रहेगी क्योंकि उनके सिवा मेरा उस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अब से ये ज़िंदगी अपनी आपकी अमानत समझ कर गुजारूँगी। हमने इस बात का ख्याल रखा था इस ड्रामे को डब करते हुए कि तमाम अल्फाज वाज़ेह जाएं, क्लैरिटी हो, बल्कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ तरबियत भी करें। कुछ अल्फाज हैं उर्दू के जो कि हमने शायद किताबों की ही हद तक बंद कर दिए हैं, उनको आम ज़ुबान में किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से किया जा सकता है। तो अक्सर ऐसा होता था कि सामने जुमला लिखा हुआ है वो शायद समझ नहीं आ रहा है, उसको सहल भी करना है और उसको उर्दू का एक गाढ़ा लफ्ज़ भी बनाना है ताकि इस प्रोजेक्ट का जो रुआब है ना वो बरकरार रह सके। एक डायलॉग है जो दुआएं इसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो जब अर्तुरुल जा रहे होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि अल्लाह आपको सूरज की गर्मी, मौसम की ठंडक और हर शर से बचाए रखे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है बाद औक़ात के आपने जो है वो डबिंग करके गई हैं, घर गई हैं और वो चल भी रहा है वो एपिसोड और आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या बच्चे हैं और वो देख रहे हैं आप एक साथ बैठ कर और वो टीवी बंद करके कहें एक मिनट आप बोलो ना रबिया कैसे बोला, तो ऐसे हुआ कभी? बिल्कुल ऐसा हुआ, बल्कि कॉल्स भी आ जाती हैं जब हलीमा सुल्तान अर्तुरुल गाज़ी ये चल रहा होता है PTV पे, उस 1 घंटे के दरमियान कॉल्स आ जाती हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कि हमारी पूरी फैमिली बैठ के देख रही है, मैंने आपका इस वक्त जो कॉल है स्पीकर पे लगा दी है, हमने ये डायलॉग सुना है, ये डायलॉग आप बोल के दिखाएं। अच्छा, जब आपसे रब्ता किया गया था तो आपको अंदाज़ा था कि आपको इस जो ड्रामा सीरियल है ये सीरीज़ के हवाले से अप्रोच किया जा रहा है, और सेकंड कि आपको ये भी अंदाज़ा था कि एक लीडिंग रोल है हलीमा सुल्तान, उसकी आपने डबिंग करनी है और आप इस कदर बेहतर इसे डब कर पाएंगे कि जहाँ इस ड्रामा को मकबूलियत मिलेगी वहीं पर आपको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी? पहली बात तो ये कि जब मुझे अप्रोच किया गया था तो हैरान कुन बात है वैसे ये कि मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं अमूमन जिन लोगों के साथ काम करती हूँ सिर्फ उन्हीं के साथ काम करती हूँ, तो KJ प्रोडक्शन के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था, एक बात। दूसरा ये कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि अर्तुरुल गाज़ी के लिए बुलाया जा रहा है और मैंने फिर भी मना कर दिया था क्योंकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरा स्केड्यूल बड़ा 16-18 घंटे काम करने वाला होता है, बड़ा मसरूफ़ होता है। फिर चूँकि फ़ैमिली में देख रखा था कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा कि मना नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने उनको खुद कॉल बैक की, मैंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, ऑडिशन देना चाहती हूँ, लेट्स सी अगर प्रोजेक्ट में मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो फिर मैं वक्त निकालूंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं लीड कैरेक्टर पे ऑडिशन देने जा रही हूँ। जब मैं गई, मैंने चूँकि देख भी नहीं रखा था, मेरे सामने क्लिप खोला गया, किरदार बताया गया, मैंने बोल दिया, बहुत अच्छा ऑडिशन हो गया जिससे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा खुश थी, मुतमईन थी। और जब ऑडिशन हो गया, उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा पता है आपको ये किरदार क्या है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं ये लीड कैरेक्टर है, हीरोइन है इस ड्रामे की। तो मैंने कहा तो क्या मैं सेलेक्ट हो गई हूँ? उन्होंने कहा हाँ, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है, और भी चूँकि ऑडिशंस हैं तो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं फाइनल कॉल क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर जब मुझे कॉल आई फाइनल के यू आर दी वॉइस ऑफ हलीमा सुल्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
नाज़रीन, रबिया किरण साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और इनकी खूबसूरत बातें आपने सुनी, खूबसूरत आवाज़ सुनी। इनकी खूबसूरत आवाज़ के जो हैं वो इसी तरह चर्चे मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान में उर्दू डबिंग के साथ ये ड्रामा सीरियल्स आया है तो चर्चे हैं। रबिया साहिबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जहाँ पर इसका किरदार अदा किया है, इसमें डबिंग की है, वहीं पर ये पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बेहतर है कि जैसे एक इस्लामिक सीरीज़ आई और उसने पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको कवर कर लिया। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में भी इस चेंज की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पर हम एक वक्त से जो है वो एक कंटेंट के साथ, एक बड़े लिमिटेड और बड़े सिलेक्टिव कंटेंट के साथ चल रहे थे, वहाँ पर नज़रसानी की जाए कि इस्लामिक और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और बजाय अपने आप को लिमिटाइज़ करने के एक ख़ास जो है वो दायरे कार के हम इसे बढ़ाएं और हम टारगेट करें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। ये इंटरटेनमेंट भी होगी और इसके साथ साथ जो है बिज़नेस भी होगा और हम अपनी तारीख से भी अपनी जनरेशन्स को, अपनी आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि हमारा माजी क्या था और हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह रूल करेंगे। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।